ये आशीर्वाद अगर सबको चाहिए हो अपनी लाइफ में तो कैसे पा सकता है? कैसे पा सकते हैं? ये वाली एक्सरसाइज वाले दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन पे भोलेनाथ का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, दुनिया का आशीर्वाद, दुनिया के साथ आने वाले अच्छे बुरे हालात का भी आशीर्वाद मिलता है। ये जो पीढ़ी प्रेजेंट चल रही है ना बेटा, जी, जेन जी, ये आगे बड़ा खतरनाक सीन आने वाला है। उसका कारण क्या है? इस पीढ़ी के बच्चों ने दया और धर्म नहीं सीखा। वो बेटा काबिलियत उन्हीं लोगों में होती है जिनका चंद्रमा अलग होता है, बुध अलग होता है। और जो इंसान अपने हालात ही काटता हुआ चले और एक ही बात अपने मन में बिठा ले कि दुनिया बड़ी खराब है, सिर्फ इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करके फेंक देती है। जो लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, वो लोग जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। अपने पेरेंट्स को फॉलो करो, उनको अपनी तरीके से फॉलो मत करवाओ। गरीबी अमीरी में डिफरेंस देखो कितना है। बहुत है। नहीं, इतना सा नहीं। पैसे का मोह कोई बुरा नहीं होता, पर कमाया कैसे गया है फर्क इस पे पड़ता है। जितने लोगों ने भी आज तक सुसाइड किया है, आप उनकी जन्म कुंडली उठा के देख लो, किसी ना किसी रूप में चंद्रमा और वो। इसमें से बेटा नेम फेम की अगर हम बात करें तो वो देते हैं। लोग बाग कहते हैं कि हाथ पे इत्र लगाएं और शराब पी जाए तो शुक्र अच्छा होता है, वो आपको पैसे देगा। चंद्र मंगल इकट्ठे हों और ये अकेले हों, आदमी पॉजिटिव थॉट और हिम्मत के साथ में जिंदगी के अंदर सब कुछ करेगा। आइडिया ये लटकते हुए कान वाले ही बना सकते हैं। इन तीनों से मिश्रित वस्तुएं कौन सी हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी जन्म कुंडली के अंदर खराब ग्रह भी हो तो उसे ठीक कर सके? ये सारी चीजों को बैलेंस करने का नाम ही जन्म कुंडली के अच्छे और बुरे ग्रहों को बैलेंस करना है। गुरुदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। खुश हैं दाता, सुख दे प्रभु, तंदुरुस्तियां बख्शे प्रभु। आपका आशीर्वाद है। कैसे हैं आप? माता रानी की कृपा है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, सब बहुत बढ़िया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही गुरुदेव जी। और मैं आज इसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये आशीर्वाद अगर सबको चाहिए हो अपनी लाइफ में तो कैसे पा सकता है? कैसे पा सकता है? तुम अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते हो? इन्फिनिटी, मतलब कहूँगा मैं, इसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती। तो उसके लिए तुम उनका कैसा बच्चा बन के दिखाते हो? जो उनको पसंद हो। उनको पसंद हो तो उसके लिए रोज़मर्रा जैसे सुबह उठ के तुम पहली बार मिलते हो तो क्या करते हो? चरण स्पर्श, पैर छूते। और काम से जब घर जाते हो तब क्या करते हो? पैर छूते सबसे पहले। जब उनको कोई बात अच्छी नहीं लगती, तेरे को डांटती है, तो तू उनको डांटता है? मैं चुप हो जाता हूँ। चुप हो जाता है। बस यही जीवन है और इसके आगे क्या है? जी। जब भी जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, जैसे मर्जी हालात आके सामने खड़े हो जाएं, उस वक्त वो जो हालात है ना बेटा, वो तुम्हारे माँ बाप है। वो तुम्हारे माँ बाप है, क्योंकि वो वक्त है, एक वक्त बन के तुम्हारे जीवन के अंदर आया है। उससे तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल, है ना? अगर वो तुम्हारे फेवर के हालात हैं तो तब तुम्हें खुशी तो होगी, लेकिन घमंड में अकड़ना मत, क्योंकि वो माँ बाप है हालात। अगर तुम घमंड में अकड़ गए तो वो वक्त जो उस वक्त तुम्हारा माँ बाप है वो बुरा मान जाएगा। समझे ना? और अगर वो बुरे हालात है तो समझ लो माँ बाप गुस्से में है, अभी पीटेंगे, तो तब भी उनका हाथ पकड़ना, बराबर का हाथ उठाना तुम्हारे लिए वो भी चोटदे हो जाएगा। बिल्कुल। उस वक्त ठंडे दिमाग से काम लेना और ठंडे दिमाग से काम लेकर के उससे प्यार से समय दे के निकलना बेटा उस वक्त को भी खुश कर देगा जो तुम्हारे लिए बुरा था। स्थिति तो चल ही रही है, उसमें जीना सीख जाओ, है ना? तो ये वाली एक्सरसाइज वाले दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन पे भोलेनाथ का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, दुनिया का आशीर्वाद, दुनिया के साथ आने वाले अच्छे बुरे हालात का भी आशीर्वाद मिलता है। और जिसको सबका आशीर्वाद ही मिलता हो, क्या वो गरीब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वो नहीं गरीब हो सकता। और जो
इनके खिलाफ खड़ा होता है, शिकायतें करता है, सामने वाले को दुखी करता है, उस वक्त को, उस माहौल को दुखी करता है, क्या वो कभी अमीर हो सकता है? क्योंकि उससे तो वक्त ही छीन लेता है। बस इतना सा जीवन है, इसके ना आगे जीवन है ना इसके पीछे जीवन है। जो साथ खड़े हैं, हम कह रहे हैं हमारे जितने भी समय है हमारे साथ खड़ा है, हमें उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको कुंडली से जोड़ें हम लोग, तो हमारे 12 घर होते हैं। सारे ग्रह हमारे खिलाफ भी नहीं हो सकते, सारे हमारे साथ भी नहीं हो सकते। हम उस परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ ग्रह हैं जो हमें उकसाते रहते हैं कि यहाँ पे शांत मत रहो। तो उनका क्या किया जाए फिर? नहीं बेटा, यही तो गीता का उपदेश है हमारे जी, कि जब एकदम विपरीत परिस्थितियां, जो संस्कारों को त्याग के, अहिंसा को भुला के हिंसा पे जब उतर आए, और संस्कार, रिश्ते, इन सब को जब कोई मटिया मेल करने लगे, अगर तब भी तुम चुप रहे तो फिर तुम इंसान नहीं हो सकते। ओके। एक धैर्यवान इंसान, एक साधु की प्रवृत्ति में उतरा हुआ इंसान, वो सोच समझ के अपनी नैया को पार लगाता है, और ऐसा पार लगाता है कि उसकी नाव के ऊपर जितने जाने और मर्जी सवार हो जाए, वो अपनी नाव को बड़ा करके लेकर के सबको पार उतारता है। साधु प्रवृत्ति का इंसान ये होता है। लेकिन ज़्यादातर साधुओं की ज़िंदगी में, ज़्यादातर ऋषि मुनियों की ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ जब उन्हें हथियार उठाने पड़े, और अगर वो स्वयं हथियार उठाने के काबिल नहीं थे तो हथियारों वाली शक्तियाँ उनके पास थी। उन्होंने अपने वो चेले तैयार करे कि जिनको वो हथियारों वाली शक्तियाँ दे करके इनसे लड़ाई करें। हाँ मतलब इन असुरों का वध कर सके। करेक्ट। तो बेटा, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना ये ज़रूरी होता है। अगर बाढ़ आ गई तो ऐसा थोड़ी है कि आप मैदान में ही खड़े रहोगे। हमारे गुरुजी कर्म भी तो बनेंगे ना। मान लेते हैं हम मॉन्क हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे, लेकिन अगर कोई हम पर वार कर रहा है, हमने उस पर उल्टा वार किया, अगर इस थ्योरी से चले तो हमारे कर्म तो जुड़ेंगे ना गलत? नहीं बेटा। अच्छा एक बात बता, कर्मों के आधार पर हमें लेने कौन आता है और फैसला कौन करता है? चलो हम कहते हैं कि जी यमराज जी आते हैं, हमें लेके जाते हैं, तो ऊपर बैठा कौन है कर्मों का? चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी बैठे हिसाब किताब करने। ठीक है। अब जब वो सजा देते हैं, क्या वो गलत काम नहीं? वो भी तो आत्मा को दुख दे रहे हैं। क्यों जरूरी है कि किसी ने एक लॉ बनाया हुआ है, उसके अनुसार वो दुख देने का राइट रखता है? तो बेटा, इसी प्रकार से आप धरती पर भी चित्रगुप्त बनकर के ही हिसाब किताब करते हो। ओके। समझे? अपने आप को दूसरे के हाथ से मरवा देना, किसी की बुरी कर्मी करने को ना रोकना, बेटा वो तो फिर कीड़ा मकोड़ा भी नहीं रहने देता, क्योंकि हर कीड़ा मकोड़ा भी अपने आप को बचाता है, और उसमें जितना दमखम होता है उतना मुकाबला भी करता है। करेक्ट। समझे ना? तो आप ये कह लो कि कुदरत ने ही अगर सबके डीएनए में एक चीज़ ये डाल के भेजी हुई है कि भाई तुम्हें अकेले ही जीना है, अपने बना के जियो, लेकिन जियो अकेले, अच्छे बुरे वक्त का तय करके चलो, और सबके साथ चलो, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो तब खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। समझिए ना? बिल्कुल। तो ये चीज़ है। अब अगर इस तरह की हम बात करने लगे बिल्कुल ही सात्विक, तो उसमें तो हम पिसते हुए ही नजर आएंगे। क्या हमारा पूरा जीवन पिसने के लिए ही है? बिल्कुल भी नहीं, संघर्ष के लिए है ना? तो सिचुएशन के अनुसार ना हमें तंग करो, ना खुद तंग हो। अगर हमें करो प्यार में तंग करो ना, हम इमोशन के साथ में जितना पॉसिबल है उतना कर देंगे। बिल्कुल। साथ दे के काम करो। तुमसे गलती हो गई है तो माफ़ कर देंगे, समझे ना? लेकिन अब अगर तुम गलती को ही आदत बना करके हमारे ऊपर रोज थोपोगे तो थोड़ी माफ़ किया जाता है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो बेटा, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने का नाम ही जन्म कुंडली के अच्छे और बुरे ग्रहों को बैलेंस करना है। कुंडली के अंदर ये जो माफ़ करने वाली प्रवृत्ति के ग्रह है ना बेटा, जी जी,
यही इंसान को अमीर और मशहूर बनाते हैं। तो इसीलिए दया धर्म प्रायोरिटी पे रखा गया। दया और धर्म, दया और धर्म जिसके अंदर है उसकी जन्म कुंडली का लाख चंद्रमा खराब हो, बेटा काम कर जाता है, क्योंकि दया है। हाँ, और दया और धर्म खो गया तो चंद्रमा मर गया। बिल्कुल। और अगर चंद्रमा मर गया तो तुम आज पैसे छीन के जो 4 दिन की ऐश कर सकते हो, 5वां दिन तुम्हारा नहीं है। अच्छा, इतना इम्पैक्ट आ जाएगा। हाँ, या तो कैद में सड़ोगे या रोड पे रोलोगे। क्योंकि हालात, अगर हालात के फेवर अनफेवर की बात करें जी, फेवर में हालात वही होते हैं जब तुम्हारे ही जानकार तुम्हारी मदद करते हैं। चाहे वो अपने घर में काम करने वाला नौकर हो, आपके कार्यस्थल पे काम करने वाला नौकर हो, आपका पड़ोस वाला हो, आपका जानकार हो, आपका जीजा हो, बहनोई हो, चाचा हो, ताऊ हो, मामा या दोस्त हो, या दोस्त का दोस्त हो। और ये सब जुड़ते आपके अच्छे व्यवहार के कारण। बिल्कुल। ये फेवरेबल वक्त होता है। और जब एक एक करके ये टूटते हैं तो एक ना एक दिन आपको सपोर्ट करने वाला, आपको आइडिया देने वाला, आपके कंधे के साथ कंधा मिला करके करने वाले लोग जब नहीं बचते, वो बुरा वक्त होता है। तो सोचो आपको खुद को कितनी ज़रूरत है इस दया और धर्म पर बने रहने की। आपके बच्चों को आपने अगर दया और धर्म नहीं सिखाया तो उनकी लाइफ क्या होगी। आज की ये जो पीढ़ी प्रेजेंट चल रही है ना बेटा, जी, जेनजी, ये आगे बड़ा खतरनाक सीन आने वाला है। उसका कारण क्या है? इस पीढ़ी के बच्चों ने दया और धर्म नहीं सीखा। इन्होंने सीखा है अपने पर्टिकुलर 2, 4, 10 दोस्त ऐसे कि जिनके साथ वो दारू पी सकते हैं, कंफर्टेबली ये नाइट आउट पे जा सकते हैं, कंफर्टेबली सिर्फ किताबों में घुस के सिर्फ एक रिज़ल्ट का इंतज़ार करना, जिसके अंदर ABC ग्रेड देखना और इसी को शो ऑफ करना। और ख़ास तौर पे इस वक्त में वो माँ बाप जो इतनी ज़्यादा फैसिलिटियाँ बच्चों को दे करके एक लिमिटेड दायरे में बांध के बैठे हुए हैं, समझे, और बच्चों के ज़्यादा दोस्त नहीं बनने दिए, सिर्फ लिमिटेड दोस्त उनके जो, समझे, जिन्होंने दिल पे दुख दर्द या मेहनत का भाव नहीं झेल रखा, बेटा वो कमज़ोर पड़ने वाली है पीढ़ी। उन्हें पता ही नहीं संघर्ष होता क्या है, माँ बाप की फैसिलिटीज़ के कारण। बिल्कुल, समझे ना। ये आज भी गांव देहात से ही टॉपर निकल रहे हैं, बिल्कुल, चाहे लिखाई पढ़ाई में, चाहे खेल में, चाहे किसी भी चीज़ में। बिल्कुल, गरीब माँ बाप के बच्चे ही टॉपर निकल रहे हैं। और ये जो पढ़ने वाले हैं ना, और ख़ास तौर पे जिनका सामाजिक का दायरा बहुत छोटा हो गया है, ये घर में ही है बेटा ये अब अगली पीढ़ी में ये छोटे छोटे काम करने वाले हैं, छोटे छोटे। ये गरीबों के वो बच्चे जो आज अमीर होने वाले हैं आगे, ये उन्हीं के यहाँ नौकरी करेंगे, क्योंकि इन्होंने दया धर्म नहीं सीखा। और दया धर्म, ये जो मंदिर में जाना, जोत जला के आना, 2 हार फूल के चढ़ा के आना, प्रसाद बांटना, कभी कभार भंडारा कर देना, ये दया धर्म नहीं है। दया धर्म है कि समाज के अंदर रहते हुए किसी के काम आना, अड़ोसी पड़ोसी के काम आना, अड़ोसी पड़ोसी की प्रॉब्लम को समझना, किसी को माफ़ करना, समझ गए, आधी रात में काम आना, ये दया धर्म होते हैं। और शहरों का हाल तो ऐसा हो चुका, अब तो गांव का भी हो चुका है जी, पड़ोसी के घर से चीखे भी आते हो तो अपना दरवाज़ा खोल के नहीं जाते। तो ये माँ बाप जाना चाहते हैं क्योंकि वो पिछली पीढ़ी से थोड़ा संबंध बिल्कुल। रखते हैं, बच्चे रोक देते हैं, आपको क्या लेना है, आपके वो काम आया। इस वक्त में ये सोचने वाली चीज़ें ही नहीं होती, इनके पास ये वाली काबिलियत नहीं है, इसीलिए ये अगली पीढ़ी में ज़्यादा मामला ख़राब होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल गुरुजी। ये चीज़ थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं, ग्रह की बात कर रहे थे हम गुरुजी। ये जो ज्ञान मिला आपसे, मतलब ये मैं कहूँगा सब बच्चों को समझना चाहिए। हाँ। जो भी इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं उन्हें देखना चाहिए कि बिल्कुल। आपको अपने पेरेंट्स को फॉलो करो, उनको अपनी तरीके से फॉलो मत करवाओ। उन्होंने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है। बिल्कुल। अभी आपने चंद्रमा की बात करी, मैं इसमें 2 ग्रह और ऐड करता हूँ, मंगल और बुध। अगर ये तीनों ग्रह मिल जाए, मंगल, बुध और चंद्र, तो ये कुछ भी दिलवा सकते हैं आपको। देख बेटा, तुमने बड़े भोलेपन में ये सवाल किया है जी, तुम्हारा बनता भी है, तुम इस फील्ड के नहीं हो। बिल्कुल,
लेकिन जब ये मेरे तक आ गया सवाल, ये बहुत ही टेक्निकल बन गया, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कोई छोटा सा तो है नहीं, बिल्कुल। और इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं इसमें। इसकी मोटी मोटी थ्योरी बताता हूँ, शायद कई लोगों के बहुत काम की चीज़ ये आएगी। बिल्कुल। चंद्रमा हमारा दिल है, ठीक है। बुध हमारा दिमाग है, मंगल हमारे शरीर के अंदर बहने वाला खून है, समझे? बिल्कुल। और प्लस सूर्य जिसे आत्मा का कारक माना गया, मंगल उसकी डोज है, उसका खाना है। अच्छा, ओके। समझिए ना? जी। यानी कि अगर मंगल का खाना अच्छा नहीं होगा तो सूर्य भी भूखा होगा, और सूर्य की आत्मा तब बलवान होगी जब मंगल की तरफ से जाने वाला खाना अच्छा होगा। दोनों तरफ से चीजें पहले चलनी चाहिए। तो ये तो हिम्मत, ताकत, कर्म का कारक कौन बन गया? मंगल, बिल्कुल। सूर्य के साथ मिल करके। मन, जो हम्म। मन है वो चंद्रमा है, और मन धोखा देने में माहिर है, चंचल है। हाँ, बिल्कुल। और बुध बुद्धि है, इसके ऊपर तो किसी का भी आधिपत्य नहीं है। बुध, उसके बारे में लाल किताब में या ज्योतिष में कहा गया है, वो जिसके साथ बैठेगा उसके जैसा हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। अब ये क्या करता है? चंद्र और बुध, चंद्रमा का नजायज बेटा है बुध, समझिए ना? ओके। चलो शास्त्रों की कहानी छोड़ दो, जी। इसका एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं कि जहां मर्जी पानी डाल दो और वो खड़ा रहे, वहां काई लग जाती है, तो अपने आप ये काई पैदा होती है। इस काई का नाम बुध है। ठीक है। मन हमारा, जी। या हमारे शरीर के अंदर का 70% पानी, ये जो पानी है इसके अंदर जो विचार ट्रैवल करते हैं ना, वो राहु का करंट है। लेकिन वो राहु का करंट जो ऊपर से नीचे तक लेकर के चलता है, उसके ऊपर जो वजन है ना सोच का, वो बुध है। तो इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर बुध और राहु आपस में मित्र माने गए हैं। समझ गए? बुध खराब हो तो राहु खराब, राहु खराब तो बुध खराब। इसका मतलब बुध राहु को कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल क्या कर सकते हैं? दोनों इंडिविजुअल पावर है, पर पक्के दोस्त है। अच्छा। ये खराब तो ये खराब, ये खराब तो ये खराब। ओके। समझ ना? तो दोनों तड़ी पार होंगे तो दोनों ही होंगे, आलीशान घर में रहेंगे तो दोनों रहेंगे। इसको ऐसे लगा लो। बिल्कुल। ठीक है। तो अब बुध तो बहुत बड़ी ताकत हो गई, और चंद्र हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, ये सारे के सारे बेकार अगर है अकेला बुध खराब। क्योंकि जिस आदमी के पास प्लानिंग की बुद्धि नहीं होगी, शरीर को लेके करेगा क्या? बिल्कुल है। और जो इंसान कुछ सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, कर क्या लेगा? कुछ भी नहीं, बैठा बैठा रहेगा पूरे दिन, वो कुछ नहीं करेगा। तो अब देखो बुध कितनी बड़ी ताकत है। इसीलिए लाल किताब के अंदर इसको महाबली बोला गया है बुध को, कि इसके आगे का बली कोई ग्रह नहीं है। मतलब 12 मतलब सब 9 ग्रहों में 9 ग्रहों में सबसे बड़ा बुध है। सबसे बड़ा बुध, साइज में नहीं लेकिन पावर में, जरूर पावर में, पावर में बुध है। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक ये हिस्सा छोड़ो। अब तुमने कहा चंद्र, मंगल, बुध, जी। अब समझाने में मजा आएगा। जी। ठीक है। बिल्कुल। मंगल और बुध आपस में मिल जाए तो जन्म कुंडली के अंदर खराब राहु जन्म लेता है। जो तुमने देखा ना, लोगों के घर में पागल पैदा होते हैं, और कई बार 1 2 3 4 मेंबर भी पागल होते हैं। बिल्कुल। या इस पीढ़ी में भी 2 पागल है, उस पीढ़ी में 1 पागल है, उसके अगली पीढ़ी में 3 4 पागल है। ये मंगल और बुध के मिलने से होता है। जितनों को भी कैंसर, अल्सर, किडनी, लीवर की दिक्कतें आती है, मंगल और बुध के मिलने से आती हैं। ओके, समझ गए? पहले नेगेटिव, बाद में हाँ, पॉजिटिव भी बताऊंगा। जी जी जी। ठीक है। उसका साइंटिफिक रीजन, बेटा हमारी नसें ये बुध है, और उनके अंदर बहने वाला खून वो मंगल है। बिल्कुल।
तो जब तक खून ऐसे टेम्परेचर के ऊपर, खून के गुण ऐसे हों जो कि नसों को घर्षण ना लगा दें, घर्षण कहने के स्क्रैच ना मार दें, ठीक है, जब तक ऐसा खून है जी, तब तक वो है अमृतमय। और मंगल और बुध के आपस में इकट्ठे जन्म कुंडली में होने का मतलब क्या होता है कि अब नसें खून से दुश्मनी कर रही हैं और खून नसों से दुश्मनी कर रहा है। समझ गए? अब क्योंकि मंगल का सबसे बड़ा दुश्मन जन्म कुंडली में कौन है? वो है राहु। ठीक है, राहु का मंगल है। ठीक है, तो पैदा कौन हुआ इन दोनों के मिलने से? राहु। और मैंने क्या कहा? शरीर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ट्रेवल करने वाला जो करंट है ना, किसी भी तरह का बोझ रख करके, वो राहु है, वो राहु है। तो ये जो ट्रेवलिंग और ट्रेवलिंग टाइम खराब हो गया ना, तो इसलिए वो पागल होते हैं। हाँ, समझ गए ना? ट्रैवलिंग टाइम ही अगर खराब हो गया, बिल्कुल सही बात, तो मेरा विचारों का ट्रैवलिंग टाइम होता है, वो खराब हो गया, आदमी पागल। समझे? अब इसी ट्रैवलिंग पावर पॉइंट में लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी का घटता है, बिल्कुल, है ना? तो ये भी ट्रैवलिंग मैनेजमेंट में पंगा पड़ गया। सही बात है। तो जितने भी दुनिया के हाइपर लोग हैं, हाँ, जिनको ये तक नहीं पता कि हमने किसी का खून कर दिया तो क्यों कर दिया, वो कहता मेरा दिमाग चढ़ गया था, मेरे को नहीं पता मैंने क्यों किया, वो भी ये मंगल बुध इकट्ठे वाले। और इनके साथ में शनि मिल गया, तो वो जो रोड के ऊपर चलते हुए लोग बेहोश हो जाते हैं और बार बार दौरे पड़ते हैं, वो भी यही। समझ गए? तो बेटा ये तो हो गया मंगल बुध का खेल। जी, अब चंद्र बुध पे जाते हैं। बिल्कुल, चंद्र और बुध, मैंने अभी बताया कि चंद्रमा का नाजायज बेटा है बुध। बिल्कुल। तो ये क्यों कह दिया गया? एक बिल्कुल शांत और सात्विक बुद्धि जो देने वाला वो है चंद्रमा। अच्छा। और वो शांत और सात्विक बनी रहे, इसके लिए जन्म कुंडली के अंदर बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ओके। अगर बुध अच्छा नहीं होगा तो चंद्रमा कभी अच्छा नहीं रह सकता, खराब ही होगा वो। ऑफ कोर्स। ओके। ठीक है, इन दोनों के मिलने से होता क्या है? तुम हो, मैं हूं, ज्यादातर दुनिया जी, ऐसी है कि एक बात हम मुंह से बोल रहे होते हैं, वो हमारी बुद्धि बुलवा रही होती है। बिल्कुल। लेकिन हमारे एक तरफ मनोभाव सोच रहे होते हैं कि ये जो मेरे को शब्द बोल रहा हूँ वो कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, यहाँ ये मेरी बात को पकड़ के कुछ और तो नहीं कर देगा। तो एक और पीछे से विचार आता है जो हमारी बातों को बदल देता है। जिसे कहते हैं अंदर की आवाज। अंदर की आवाज है ना, बदल देते हैं ना। बिल्कुल। वो बेटा काबिलियत उन्हीं लोगों में होती है जिनका चंद्रमा अलग होता है, बुध अलग होता है। समझ गए? ये दो ताकतों के रूप में आपके अंदर विद्यमान होते हैं। लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये इंसान वन ट्रैक सोच के होते हैं कि जो दिल बोल रहा होता है वही दिमाग बोल रहा होता है, जो दिमाग बोल रहा होता है वही दिल बोल रहा होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। अच्छा। इनके मन में मैल नहीं होता। अच्छा। अगर ये मैली बात करेंगे तो पूरी मैली करेंगे, अच्छी बात करेंगे तो पूरी अच्छी बात करेंगे। वो जो एक मिठास नहीं लाएंगे। हाँ, वो जो एक ड्यूअल पर्सनैलिटी की तरह हम बिहेव करते हैं ना, वो नहीं करेंगे। वो नहीं ये कर पाएंगे। ये सिंगल इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो मन और दिमाग में है वो सीधा जवान पे है। ये वही। अब अगर ये ऐसे हैं जी, तो अब इनके लिए देखो कितना हार्मफुल वातावरण बन गया। कैसे? दुनिया सारी चला के दो तरीके से सोच रही है। वो आपको जब टैकल करने लगती है तो आपके हाव भाव के अनुसार अपने आप को बदल करके वो नया शब्द निकाल लेते हैं। बिल्कुल। ये बेचारे निकाल ही नहीं सकते, ये अपनी बातों में फंस जाते हैं, जो बोल रहे हैं बस उसी पे फोकस है, इसलिए इन्हें मार पड़ती है। तो इसीलिए नहीं दुनिया के हाथ से यूज होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो डबल ताकत से लड़ रहे हैं, ये सिंगल ताकत वाले हैं, है ना। एक तो यहाँ से चोट खाते हैं, दूसरी तरफ चंद्र बुध का मेल हो, ये जन्म कुंडली के दूसरे घर में, चौथे घर में, छठे घर में, सातवें घर में बहुत ही बुरा होता है, और आठवें में तो महादूषित, और 10वें में महादूषित। ये अगर इकट्ठे हों तो ओके। ये लोगों के अंदर जितनी भी सुसाइड टेंडेंसी है
बेचारा वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ चंद्रमा तो खाम खाई में बदनाम है। वो तो सिर्फ नेगेटिव थॉट का कारण है कि उसके इंसान के विचार नेगेटिव होंगे, लेकिन सुसाइड करवाने वाला ये चंद्र बुध है। जितने लोगों ने भी आज तक सुसाइड किया है, आप उनकी जन्म कुंडली उठा के देख लो, किसी ना किसी रूप में चंद्रमा और बुध आपस में मिल रहे हैं। नहीं तो लाख इंसान सुसाइड की सोच ले, कर ही नहीं सकता। लास्ट मोमेंट पे रुक जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा, कोई और विचार आ जाएगा। लेकिन ये जिनका चंद्र और बुध इकट्ठा है, ये कर ही लेंगे बेटा, ये तो मर के ही पा जाते हैं। जो सोच लिया वो करना है बस। हाँ, ये चीज़ है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें मंगल बुध बताया, जी चंद्र बुध बताया, है ना? बिल्कुल। अब चंद्र मंगल बुध अगर इकट्ठे हैं, समझ गए ना? तीनों आ गए। हाँ, तीनों आ गए। और अगर ये सिर्फ ये तीन है, इनके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी, तो जीवन ठीक ठाक अच्छा निकलेगा। कभी विल पावर, कभी इमोशनलपन, कभी कुछ, लेकिन हिम्मत का। पापी ग्रह मतलब? शनि राहु केतु। अच्छा, शनि राहु केतु। इवन शुक्र भी बेशक डाल दो, ठीक है? शुक्र भी? बेटा, शुक्र से बड़ा पापी कोई नहीं है दुनिया में, समझ गए ना? और जितने बड़े पाप शुक्र करता है, ये तो शनि राहु केतु भी नहीं करते। ठीक है? क्योंकि शुक्र को तो लग्जरी का कारक माना जाता है, तो उसमें पाप कैसे? तो बेटा, हर लग्जरी में तो पाप है, और किस में है? बोला ऐशोआराम पाप है। ऐशोआराम पाप ही है। आज तक मंदिरों में जाओ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार त्याग दो, इसके अलावा सुन के क्या आते हो? और जो इनमें होते हैं, लिप्त तो होते हैं, तो वही तो पापी होते हैं, और कौन होता है? तो बेटा, अब ठीक है, आज की पीढ़ी शुक्र को भगवान मानने लग गई, इसको पाप नहीं मानती, तो बात अलग है, ठीक है? लेकिन अब जो बनी आई थ्योरियाँ, वो बनी आई, इसमें कौन सी बात है? तो चंद्र मंगल बुध मिलकर के ये देंगे। लेकिन मल्टीपल ग्रहों का एक ही घर में इकट्ठा होना अभिशाप होता है, क्वालिटियों को मार देता है। एक दूसरे का कान खींचता है, दूसरा तीसरे का कान खींचता है, तीसरा चौथे का कान खींचता है। किसी का किसी के साथ नहीं विचार मिलते, किसी के किसी के साथ विचार नहीं मिलते। आदमी की सक्सेस वहीं रुक जाती है, उल्टी पड़ी रहती है, वहीं खड़ा रह जाता है, वो किधर जा ही नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन अब इनका अलग अलग होना ज़रूरी है। दृष्टि से मिल जाए, एक दो जने आपस में मिल जाए, आदमी बहुत शानदार निकलता है, बहुत शानदार निकलता है। हाँ, ज़्यादातर ग्रह अगर जन्म कुंडली के 5वें घर में या 8वें घर के अंदर हों या 6ठे घर के अंदर हों, ये आदमी के लिए अमृतमय स्थिति बन सकती है। अच्छा, मतलब सब कुछ वेल एंड गुड, हाँ, कह सकते हैं। 5वें घर में अब बिल गेट के चेक करके देख लो कितने हैं, वो अपने आइडिया के बलबूते बलवान बनाए, बिल्कुल, है ना? 6ठे घर के अंदर ज़्यादा ग्रह, हमारे मुकेश अंबानी जी, चेक करके देख लो क्या बुद्धि रखते हैं। 8वें घर का अभी मेरे पास कोई एग्जाम्पल तो नहीं, लेकिन मेरे पास क्लाइंट आते रहते हैं, भाई बहुत सुपर हिट बुद्धि होती है, समझ गए ना? बाय शर्त दूसरा कोई ग्रह इनके ऊपर दृष्टि ना डाले और फंसे ना, तो सही है, तो सही है। तो अब ऐसी अवस्था के अंदर जिनको दुनिया खराब घर मानती है, सही मायने में यही घर सबके धनदायक है, यही आइडियादायक है, यही कर्मदायक है, यही चालाकीदायक है, और यही सब कुछ देने वाले हैं। मतलब आज के टाइम में इन ग्रह होने चाहिए आपके पास, तभी आप जी सकते हो इस दुनिया तो में। ग्रह पकड़ के कहाँ से इकट्ठे करके इन घर में लेके आओगे? वो तो समय के साथ ही आएंगे। बिल्कुल, ये चीज़ होगी। चंद्र मंगल इकट्ठे हों और ये अकेले हों, आदमी पॉजिटिव थॉट और हिम्मत के साथ में ज़िंदगी के अंदर सब कुछ करता है। सारी बुराइयों को पार करता हुआ धैर्य के साथ ज़िंदगी के अंदर हर हालात को जीतता हुआ ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ जाता है, ठीक है? बाई शर्त बुद्ध अच्छा होना चाहिए, इनसे अलग होना चाहिए, अकेला हो तो और बढ़िया है। लेकिन अगर चंद्र और मंगल इकट्ठे हैं, इनके ऊपर अगर कहीं शनि की, राहु की, केतु की, शुक्र की दृष्टि पड़ गई तो मामले खराब है, नेगेटिव। चंद्र मंगल के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ गई, कहते चाहे धन हो, चाहे औलाद के सुख, चाहे मैरिज लाइफ के सुख, बरते बिना ही चला जाएगा, कुछ नहीं परत पाएगा। यानी कमाने के है,
वो हालात पैदा होने के योग है, लेकिन उनका सुख भोगने के योग नहीं। ठीक है, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, बिल्कुल। राहु केतु और शनि की दृष्टि पड़ जाए, ऐसे इंसान का मन का भूचाल उसको इतनी नेगेटिविटी देता है कि वो किसी के लिए पॉजिटिव होता ही नहीं, और जिसके साथ पॉजिटिवली रह भी रहा है उसके लिए नेगेटिव बहुत जल्दी सोच लेता है। तो यानी ऐसे इंसान अपने हर हालात को काटने का काम करते हैं, अपने वेल विशर को भी दुश्मन समझ के काट देते हैं कि मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा तो तू साइड हो जा भाई। ये भी हो सकता है, और 100 तरह के हालात, अच्छा, समझेंगे ना, ये करते हैं। और जो इंसान अपने हालात ही काटता हुआ चले, धैर्य के साथ ज़्यादा तक लोगों को जोड़ के ना रख सके, और एक ही बात अपने मन में बिठा ले कि दुनिया बड़ी ख़राब है, सिर्फ इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करके फेंक देती है। जो लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, वो लोग ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। वो अपने हालात में मेहनत के अनुसार जी सकते हैं जी, पर अमीर नहीं कभी बन सकते। और यही प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाए कि आप दुनिया में रोज़ कमी निकालते हो, रिश्तेदार में कमी निकालते हो, अपने अड़ोस पड़ोस में कमी निकालते हो, तो बेटा ये होते हैं गरीब लोग, जो कभी अपनी कमाई नहीं बड़ी कर सकते, अपनी मनपसंद का घर नहीं बना सकते, अपने मनपसंद की गाड़ी नहीं ले सकते, अगर मकान भी लेंगे तो लोन पे लेंगे, और बाद में लोन में भी फंसेंगे क्योंकि पीछे से माहौल काट के अपनी कमाई को अदा कर लेते हैं। ठीक है, यही वो बेचारे लोग हैं जो किसी के पास जाकर के रो कर के ये बताते हैं कि आज मेरे घर में ये बीमार है, आज मेरे घर में बच्चे की फीस नहीं गई, आज मेरे घर में ये प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। और जिस दिन मदद करने वाले ने मदद करनी बंद कर दी, उसी दिन उसे झूठा साबित कर देते हैं या सेल्फिश बता देते हैं। समझ गए? बिल्कुल। तो यही कारण है बेटा कि चंद्र और मंगल को अच्छा रखना कितना ज़रूरी है। और दुनिया के अंदर गरीब हमेशा ही दया का पात्र रहा है, और हमेशा ही दूसरे लोग मदद करते आए हैं, आज तक करते आए हैं। तो ये करते रहने में होगा क्या, आप देखो कि आपके घर पे मान लो कोई नौकर है, बरसों से काम कर रहा है जी, आपको ना चाहते हुए भी उसकी बहुत सारी गलतियों को रोज माफ करना पड़ता है। बिल्कुल। उसकी बढ़ती उम्र के साथ उसे बीमारी क्या होती है, हाई बीपी की, गुस्सा उसे जल्दी चढ़ता है। लेकिन उसके गुस्से में एक गुण होता है, एक गुण ये होता है कि वो मालिक की वस्तु को खराब नहीं होने दे रहा, उसको मिसयूज नहीं करने दे रहा, जिसे आप वफादारी का नाम देते हो, बिल्कुल, है ना। वो अपनी मालिक की चीज़ों का मिसयूज नहीं होने दे रहा, उसको वफादारी बोलते हैं। इस चीज़ से आपको प्यार है। लेकिन आप ये देखो कि डिप्लोमेटिक वे में उसी चीज़ को हैंडल करके, समझिए, सामने वाले से ना लड़ना और प्यार से काम निकलवा लेना, ये ताकत उसमें ना होने के कारण उसका गरीब रहने का कारण है, जिसके कारण वो नौकर है। और वो मालिक इसलिए मालिक है, उसके सामने ये रोज सिचुएशनें आती हैं, उसको खाने वाले रोज सामने होते हैं, बड़े प्यार से धैर्य से कुछ दिन लगा करके प्यार से किसी को निकाल के साइड पे करता है। ये मालिक के गुण है। तो पावर्स ज़्यादा है। गरीबी अमीरी में डिफरेंस देखो कितना है। बहुत है। नहीं, इतना सा है, इतना सा, लेकिन गुरुजी बहुत सारा। अगर हम बुद्धि की बात कर रहे हैं, डिफरेंस है। और वो डिफरेंस किस में छुपा हुआ है? दया धर्म में, माफ करने की प्रवृत्ति में, या डिप्लोमेटिक हो जाने वाली प्रवृत्ति में गरीबी और अमीरी का डिफरेंस छुपा हुआ है। बिल्कुल। किसी के भी मुंह के ऊपर उसकी कमियां बोलना आपको गरीब बनाएगा, और किसी के भी मुंह पर उसकी कमियां ना बोल करके सिर्फ उससे प्यार से पीछा छुड़ाना आपको अमीर बनाएगा। क्या आपने आप शब्द भी नहीं बोले, आप साइड हो गए। हाँ, फ्यूचर में दोबारा काम पड़ा तो ले सकते हो ना, और अगर भेड़ा बोल के उसको काट ही दिया, दोबारा जाके दिखाना उसके पास, सही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। समझे? तो सही मायने में चंद्र मंगल का अच्छा होना यानी कि हर काम प्यार से निकालना। दुश्मन भी सामने आ जाए तो समझा बुझा के, चल यार कोई बात नहीं, तूने लड़ना है ना, मैं परसों आ जाऊंगा, उस दिन मैं आऊंगा ही नहीं। सही बात, छोड़ ना, छोड़, सही बात, क्या रखा है। बिल्कुल ठीक है ना। और इसका खराब होना, अबे तू रुक, भाग कहाँ रहा है, तेरे को तो पकड़ के मैं पीटता हूँ। चंद्र मंगल खराब, बिल्कुल। तो ये चीज़ है बेटा। इतना ही।
अब ये सारी चीज़ें हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने ज्योतिष को बनाया था, जो ग्रहों की तासीर को समझते थे, जी उन्होंने कहा इसके बीच में 3 ही ग्रह हैं, एक चंद्र, एक मंगल और सबका बाप बुध। बिल्कुल। इन तीनों से मिश्रित वस्तुएं कौन सी हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी जन्म कुंडली के अंदर खराब ग्रह भी हो तो उसे ठीक कर सके? तो उन्होंने वस्तुएं क्या ढूंढी? एक अक्षत, तिलक लगाने के बाद जो चावल लगाते हैं उसे अक्षत बोला जाता, कभी ना मिटने वाला। बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने चावल लिया, उन्होंने क्या करा, मंगल की आंच के ऊपर उसे भूना, आग के ऊपर, वो फूल गया और जिसके कारण कि अंदर से वो होलो हो गया। और जो भी चीज़ अंदर से होलो हो और ऊपर नीचे शेल बना दे बेटा, उसके अंदर बुध जरूर होता है। अंदर बंद की हवा जो फ्रेश एयर नहीं होती उसे बुध का स्थान बोला जाता है, वो बुध होती है। ओके। तो वो परमल बन गया। तो अब सोचा ये तो चंद्र और बुध बन गए, अब चंद्रमा की ऐसी कौन सी चीज लाई जाए कि चंद्र मंगल बने। उन्होंने सोचा कि नहीं यार, इसके ऊपर मीठा चढ़ाते हैं। तो मीठे परमल, मीठी फुलियां बना डाली चीनी चढ़ा के। अब किसका मिश्रण बनी? चंद्र मंगल बुध। बस यही दुनिया में दुखों का कारण है, यही है जो माफ नहीं करने देते, यही है जो रोज लड़ाई कराते हैं, यही है जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, यही है जो हमारे खून को खराब करते हैं, यही है जो नसों को खराब करते हैं, यही है जो हमारी बुद्धि का बिगाड़ खाता करके परिवार का भी सत्यानाश करते हैं। ऐसे करो, इनको ना श्रद्धा भाव में लपेट के परमात्मा को अर्पित करा के इसको खाने को भी दो और लोगों को बांटने के लिए भी दो, ताकि इनका ज़्यादातर असर दूर जाए, क्योंकि ये खराब है। और सही हो जाएंगे तो आपको दुनिया। तो सुबह शाम की आरती का निर्माण किया गया और उसके अंदर ये मीठियाँ फुलियाँ बांटने का विधान दिया गया। अब ये जैसे ऐसे करते गए, ये बिगड़ा हुआ बच्चा, खराब बच्चा, नेगेटिव बच्चा, बीमार बच्चा धीरे धीरे करके ठीक होने लगा। और हमें ये नज़र आने लगा कि परमात्मा हमारी सुनते हैं, हमारी झोली भरते हैं, हमारा गुस्सा भी ले जाते हैं, हमारी बदनसीबी भी ले जाते हैं और हमें समृद्ध भी करके जाते हैं। ऐसे परमात्मा समृद्ध करते हैं मीठी फुलियाँ बांटने से। ओके। 100% साइंस है। और परमात्मा खुद बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिसने ये सब रचा है। और रचा भी कैसे? मैं तो सुन के हैरान हूं। मतलब एक एक चीज में तथ्य है उस बात का। तुम मखाने देख लो कैसे बनते हैं जी। वही चीनी के बनते हैं, लेकिन गोल बनाए जाते हैं डॉटेड, क्योंकि बुध का मिश्रण रहना चाहिए उसमें। बुध गोल है, गोल है। समझ गए ना, मीठा वो है। तो इसीलिए बेटा चंद्र, मंगल और बुध ये मिलके पूरी दुनिया चला रहे हैं, तुम कह सकते हो। यही असुर यानी कि राक्षस पैदा करते हैं इनके खराब होने पे, और यही सुर यानी कि जो स्वर्ग में बैठ के सुर्रा का सेवन करते हैं वो भी यही। जितने डिप्लोमेटिक है रात को बैठ के काले सूट पहन के बेटा वाइन के पैक टकरा रहे होते हैं, तो ये देवता माने जाते हैं। और जो छीन के भागता है इनको गालियां दे के बेटा उसको उठा करके जेल में ठूस देते, इनको राक्षस बना दिया गया, क्योंकि खराब है। तो आज भी धरती पे है ना देवता और राक्षस, बिल्कुल है ना। तो स्वर्ग नर्क यही है। और बनाते कौन है? चंद्र, मंगल और बुध। मेरा ख्याल तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ, चंद्र मंगल बुध जिसके पास है मतलब वो सब कुछ कर सकता है, जिसके अच्छे हैं। बिल्कुल। मतलब शोहरत, नाम, फेम, पैसा, मतलब हर चीज जो। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। अच्छा। पैसा दे सकता है, समृद्धि दे सकता है, शोहरत नहीं दे सकते ये। शोहरत कौन दे सकता है? नाम भी नहीं दे सकते ये। ओके। हाँ, उसके लिए तुम्हें अलग चीज पे जाना पड़ेगा। वो शुक्र ना, शुक्र तो जिज्ञासा ही देता है बेटा, शोहरत थोड़ी देता है। लेकिन अगर लोग बाग कहते हैं कि हाथ पे इत्र लगाएं और शराब पी जाए तो शुक्र अच्छा होता है, वो आपको पैसे देगा। बेटा ये एस्ट्रोलॉजरों की क्लास में जूनियरों के सबसे जूनियर स्टूडेंट है जो मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी बातों का मानना
तो ये तो कोई तुक ही नहीं बनता। मतलब आपके हिसाब से शुक्र पैसे नहीं देगा, कोई और ग्रह देगा? नहीं भाई, अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो पाओगे क्या? ये शुक्र हमें जिज्ञासा दे रहा है, पैसा कौन जिज्ञासा देगा? दे रहा है। पैसा कौन देगा? पैसा तो चंद्र मंगल देंगे। यही बुध, चंद्र मंगल बुध, ये अच्छी बुद्धि, डिप्लोमेटिकपन, हिम्मत, ताकत, आगे बढ़ के कमाने की ताकत, ये देगी। तो पैसा देंगे चंद्र मंगल बुध। लेकिन चाहत शुक्र देगा। आपका लाख चंद्र मंगल बुध अच्छा हो, लेकिन चाहत नहीं है तो क्या है? फिर आप एक अच्छे फकीर हो सकते हो, संत हो सकते हो, जिसको चढ़ावा आता है, वो खुद भी खाता है और भंडारे भी लगाता है। समझिए ना? लेकिन कमा तो वो तब भी रहा है, वो अपनी अच्छाई की वजह से कमा रहा है। सात्विक वैसे कमा रहा है कमा रहा है, लेकिन सात्विक कमा रहा है, ठीक है ना? लेकिन शुक्र जो चाहत देता है, जिसे ये होता है कि पहले जब बच्चा होता है वो कहता है बस 1-2 करोड़ अकाउंट में, एक 200 गज की कोठी और एक 25-30 लाख रुपए की कार, कुछ इसमें से ब्याज आएगा, कुछ तो मैं जुगाड़ कर ही लूँगा, ज़िंदगी अपनी मस्त हो जाएगी। जो इस थॉट को पहले को सोच के चलता है, समझ लो उसका शुक्र सही है, और उसके लिए रोज़ कोशिश अगर करता है तो। और अगर सिर्फ सोच के घर बैठा रहता है कि चल बाप ने मरना है तब वो दे देगा, चाचे ने मरना है उसके पास से आ जाएंगे, इनका शुक्र खराब है। ये लालसा है लेने की। हाँ, थॉट तो ये सब में ही आएगा, पैसा सबको चाहिए, लेकिन जिसको अपनों से कोई उम्मीद नहीं कि कहाँ से आएगा, वो उसके लिए आज प्रयास नहीं कर रहे कि किसी पास मैं कैसे कमाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा। ये जो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे कमाऊंगा, जिस दिन मेरा मकान बन जाएगा उस दिन ये कार खरीदूंगा, कार खरीद के मुझे तो ऐसा ही जीवन साथी चाहिए, उसके ऐसे नए नक्श होने चाहिए, उसको मैं ये ड्रेस पहनाऊंगा, उसको मैं वो ड्रेस दिलाऊंगा, ये सब कुछ करने वाला, चाहते रखने वाला, इनका शुक्र अच्छा होता है। शुक्र पैसा खर्च कर सकता है, कमा नहीं सकता। कमा मंगल और चंद्र देंगे, कमाएंगे चंद्र मंगल बुध खर्च करेगा शुक्र, खर्च कर देगा, क्योंकि तमन्नाएं यही पैदा कर रहा है, और जो तमन्नाएं पैदा कर रहा है वो पैसा कैसे बचा लेगा? समझिए ना? तो तमन्ना होनी चाहिए कि मैं मिलियनर बनूंगा, बिलियनर बनूंगा, मल्टी बिलियनर बनूंगा, ये सोच शुक्र देता है। लेकिन और कर्म चंद्र मंगल बुध देते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन लोग बाग ये भी सोचते हैं कि मेरे पास रखा ज़्यादा रहे, मैं खर्च कम करूं। वो इनका काम नहीं है, इन चारों में से किसी का काम नहीं है ये। अच्छा, वो उसमें 5वां एक और जुड़ जाता है, और वो है बृहस्पति देव, कुबेर देव, जिनको पहले देवताओं ने ये डिपार्टमेंट दिया था कि जो लो धन लो और दुनिया में बांट दो। बाद में उन्हीं देवताओं ने दुखी होकर के उनसे ये डिपार्टमेंट छीन करके लक्ष्मी मैया को दिया कि ये किसी को नहीं बांटते कि भाई तुम लो चलाए मन लक्ष्मी, जाओ जहाँ गणपति जी आइडिया देंगे वहाँ चली जाना, ठीक है ना? तो ये डिपार्टमेंट बना ही ऐसे था। लेकिन ये बेचारे कुबेर देव, आज की डेट में सबसे बड़ा कंजूस कौन? जिसकी जन्म कुंडली में जितना अच्छा बृहस्पति वो उतना बड़ा कंजूस। आज भी बेटा वो कई हिंदुस्तान के अंदर उनके स्कूल की फ्रेंचाइजी और स्कूल है जी, आज भी आप उनको खेतों में खड़े होकर बीड़ी पीते देख सकते हो। बिल्कुल, बहुत आराम से बहुत आराम से। और पैसा उनके पास जब मर्जी मांगने चले जो, बेचारे हमेशा ही कर्जे में होते हैं। लेकिन पता तब चलता है जब एक और नया बड़ा स्कूल खड़ा हो जाता है ना? तो बेटा कंजूसी तो इसे बोलते हैं। तो फिर ये लोग बड़े कैसे हो रहे हैं? कहीं ना कहीं अपने कर्म तो नहीं कहूँगा मैं इसमें, लेकिन अपनी चीज़ें ग्रह तो खराब कर रहे हैं ना, होने के बाद भी मना कर रहे हैं हर चीज़ की, हमारे पास नहीं है, हम तो गरीब हैं, ये हैं। उन्होंने तो किसी को दुख दिया ही नहीं, खुद को तो दे रहे हैं, तो वो तो उनका राइट है। तुम जिसे सुख बोल रहे हो, ऐश प्रस्ती को, अपने ऊपर पैसा खर्च करने को, उसकी मानसिकता ही नहीं, तो उसके लिए ये गलत कैसे हो गया? उसके लिए तो ये गलत है ही नहीं। वो तो गलत ज़्यादा पैसा खर्च करने वालों को बोलते हैं कि ये कर क्यों रहे हैं, ये गलत है ना? पर ये अपने आप को नहीं दुख दे रहे, किसी को नहीं दे रहे, पर ये किसी को पैसा भी नहीं दे रहे। इनका मोह हो गया ना फिर तो। हाँ, ये किसी को पैसा नहीं दे रहे, तो ये तो इनके अपने कर्म है और अपने तक सीमित है। तो ये किसी के साथ ना बांट रहे, ना कुछ और कर रहे, किसी को कुछ नहीं कर रहे, समझे?
अपने बच्चों की ज़रूरतों पे खर्च देते, वो भी कंजूसी के साथ। तो ये बुराई नहीं है। किसी चीज़ का मोह होना एक बुरा कर्म माना जाएगा या अच्छा कर्म माना जाएगा? मोह तो भगवान को पाने का भी होता है, क्या ये बुरा होता है? नहीं, भगवान तो सभी मैं पाना वही कह रहा चाहते हैं, हूँ, लेकिन मैं मैं वही पैसे को लेके बात कर रहा हूँ। मोह पे डिपेंड है। पैसे की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, पैसे का मोह कोई बुरा नहीं होता, पर कमाया कैसे गया है, हम्म। फर्क इस पे पड़ता है। क्या किसी का गला काट के कमाया गया है, या प्यार से, आइडिया से, सहजता से, किसी को खुशी दे करके। समझे? अब बच्चा एक ब्रांडेड आइटम लेकर के आता है, कितनी महंगी होती है, वही बाजार में 200 की होती है जो वहाँ 5000 की होती है। बिल्कुल, है ना? तो ये जो ब्रांड वाले हैं, क्या इन्होंने दुख दिया है? नहीं। सामने वाले का मन बड़ा खुश होता है ये पहन के, पैसे इतने दे करके। वो तो मालिक को याद भी नहीं रखता कि उसने किस तरह से उसको लूटा, यही कह लो, नाम के ऊपर। लेकिन जिसने पहन के खुशी महसूस करी, ये जो पैसे दे करके आया, भाई उसका मालिक तो और फलेगा, क्योंकि इसने मन में खुशी महसूस की। इसका मालिक तो फल रहा है, लेकिन जिसने पैसा कमाया, जो खर्च कर रहा है, अब हम उसकी बात करें, अब हमें नहीं पता वो कहाँ से पैसा ला रहा है। हम कह सकते हैं तुम जॉब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा सा दूसरे वे में लेके चलूँ, बहुत से लोग गलत काम से लाते हैं, सट्टाबाजी करते हैं या किसी को लूट पाट के लाते हैं, तो वो किस चीज़ में आएगा फिर? तुमने दो बातें अलग कर दी। सट्टाबाजी करना, चाहे जुआ हो, सट्टा हो, रेस हो, शेयर हो, ठीक है ना, ये किसी का मन दुखाना नहीं है। लूटपाट करना ये पाप है, दूसरे का मन दुखाना है। ये सट्टा अगर फलता है तो लोग खूब खेलते हैं, शेयर मार्केट खेलते हैं, खूब कमाते हैं। लेकिन फिर हमारे मतलब कहा भी जाता है, जब हम सुनते आए हैं बचपन से, कि ऐसा पैसा कभी फलता भी नहीं है। तो बेटा हम गरीबों की औलादे तो रही हैं। अमीर तो खेलते भी रहे और खिलवाते भी रहे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो बात ये है कि ये चीज़ नहीं, हमें ये डिफरेंस समझना पड़ेगा, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है। एक गरीब नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो 1 करोड़ रुपया हार के आए और उसका काम चल जाए। बिल्कुल। एक अमीर आज अगर 1 करोड़ हार के आया, वो कल 3 करोड़ ले जा करके और जीत के आ जाएगा। वो अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए ही शौक हो सकता है। तो इसीलिए हर घर के बच्चे को मना किया जाता है कि भाई इन चीज़ों में मत जाओ, ये अफोर्डेबल नहीं है, ये रजवाड़ों की चीज़ें हैं। कौन से ग्रह लेके जाते हैं इन चीज़ों में? राहु, ऑफकोर्स राहु। और राहु है तो खराब बुध भी है। अच्छा बुध, अच्छा राहु, ये लोगों को जुआ सट्टा रेस शेयर समझ आता है। ये रोज अपनी लाइफ की सट्टे की तरह ही खेलते हैं। जो इनके आइडिया होते हैं सट्टे की तरह के ही होते हैं, समझे? और जो अपने आइडिया में जीत जाते हैं। जो छोटे छोटे रिस्क एक आम इंसान नहीं लेता, ये वो बड़े बड़े रिस्क लेके जीत जाते हैं। जुआ सट्टा रेस शेयर यही थोड़ी है जिसको आप तो लोग जुआ सट्टा रेस शेयर करते हैं। अरे किसी भी काम धंधे के मामले में रिस्क लेना और पहले ही अपने आइडिया के ऊपर खेल जाना, ये भी तो जुआ ही होता है। और क्या होता है? ये भी जुआ ही होता है, समझिए ना। ये हिम्मत देते हैं बुध राहु मिल करके, और ये करके बेटा लोग जीतते हैं। तो गरीब के लिए ये हो गया। अमीर के लिए क्या है? अमीर के लिए है कि ठीक है, हारा तो फिर जीत लूँगा। लेकिन गरीब के घर के लिए ये चीज़ें सख्त वर्जित है, क्योंकि वो थोड़ा सा भी टोटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा सा गया हुआ पैसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसलिए इन चीज़ों को बुरा माना गया। लेकिन किसी को लूटना, खसूटना, मारना, छीन लेना, डकपुना करना, ये तो सदा से ही निंदनीय है। और लेकिन राक्षस पैदा भी होते हैं बेटा, ये करते भी है, दिक्कत क्या है? ठीक है ना। तो सही मायने में इलाज राक्षस प्रवृत्ति वालों के लिए बने हैं, दुख देने वाली प्रवृत्ति वालों के बने लिए, जो दुख पा रहे हैं उनके लिए बने हैं, जो गरीब है उनके लिए बने हैं, इनके लिए इलाज है। अमीरों में जो दिल का भी अमीर हो, बुद्धि का भी अमीर हो, वो इलाज के लिए तब आता है जब उसके घर में गरीब बुद्धि के पैदा होते हैं, समझे ना। बिल्कुल। वो भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, वो चाचा ताऊ भी हो सकते हैं, वो अपनी औलाद भी हो सकती है, वो भाई की बहन की औलाद भी हो सकती है, वो उनके लिए आते हैं। क्यों? करंट सही नहीं है उनका। हाँ, समझिए ना। उसको तो अपनी बुद्धि पे भरोसा होता ही है कि मैं सही चल रहा हूँ, अच्छा चल रहा हूँ, अपनों को साथ लेके चल रहा हूँ, एक दिन बुरा समय टल जाएगा। वो ज़्यादातर ये चीज़ जानते हैं, ज़्यादा फंस जाते तो कभी अपना इलाज करने आते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर वो अपनों के लिए आते हैं जो दुखी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही दुनिया है बेटा।
और ये सारी चीज को ध्यान से समझने वाला ही एक एस्ट्रोलॉजी का मास्टर है, जो आपको एक राशि में बैठे हुए एक ग्रह समझा के चला गया ना, ये तो आपको ये दे देगा, ऐसे चमका देगा, ये वैसे कर देगा। बेटा ये एस्ट्रोलॉजर नहीं होते, ये प्राइमरी के वो बच्चे हैं जो भाग के आके पापा मम्मी के गले लग के कहते हैं आज तो मैंने टीचर को खुश कर दिया, मैंने सारे ही लेसन का जवाब दे दिया। और मम्मी पापा भी आगे शाबाश देते हैं, शाबाश बेटा ऐसे ही करियो। मुझे 3 स्टार्स मिले हैं आज। तो इसलिए हम खुश हो जाते कर तो रहे हैं जी ठीक है। गुरुजी ये तो सारे ग्रहों की बात रही, लेकिन एक ग्रह के बारे में और जानना चाहूंगा। नेम फ्रेम कौन देगा, कौन सा ग्रह देगा? कि ये सारे तो नहीं दे रहे तो इनमें से कौन सा है जो देगा? इसमें से बेटा नेम फेम की अगर हम बात करें तो वो देते हैं केतुदेव। नेम फेम के एक मात्र कारक है। ये जो हम ब्रांड बोलते हैं, लोगो बोलते हैं, एक खास शख्सियत होती है, उसका एक अलग आधार, एक अलग उसकी छवि जो लोगों के मन में बैठती है। अब वो कौन कौन सी ब्रांड होता है, लोगो होता है, बिल्कुल, और एक शख्सियत होती है। जैसे अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग शख्सियतें अलग तरीके से पहचानी जाती हैं, लेकिन इन सब के अंदर एक कॉमन चीज होती है जो केतु का आंतरिक अंदरूनी सबसे बड़ा गुण है। ओके। और वो क्या होता है जी? वो होता है दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों के फेवर की बात करना, दूसरों के फेवर में से करते हुए उनमें से जो चवन्नी अठन्नी गिर जाती है वो हमारी हो। अब वो बात अलग है कि पूरा बटुआ भी गिर सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रांड है, अगर गुच्ची एलबीबी में चले जाओ वो तो बटुआ ही गिराते हैं ना, वो चवन्नी अठन्नी थोड़ी गिराते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो जैसे ऑडी है, ठीक है, मर्सिडीज है और बड़े बड़े बेंटले वगैरह हैं, ये तो पूरा बटुआ गिराते हैं, लेकिन लोगों को सुख दे करके। आदमी घर से चलता खरीद के लाता है। करेक्ट। ये होते हैं ब्रांड, समझिए ना। तो कोई भी ब्रांड या फिर एक वो इंसान जो आपके फेवर की बात आपको समझा करके आपकी सच में जिससे आपको फर्क पड़े वो चीज दे करके कुछ पैसे लेता है, उस आदमी के लिए एक बड़ी अलग प्रकार की इज्जत इंसान के दिमाग में खड़ी हो जाती है। और ऐसा इंसान भी अपने आप में एक ब्रांड होता है। बिल्कुल, है ना। पर ये सारी चीज ये आती है केतु के आधार क्षेत्र में, और ये पा कौन सकता है? जो ये वही पा सकता है जो ऑलवेज पॉजिटिव थॉट पे रहे, नेगेटिव जीरो। बिल्कुल नेगेटिव। जैसे इन्होंने एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते एक ट्रक मिट्टी छानोगे तो 10 ग्राम सोना मिलेगा, ये कहावत है। तो जब ये दुनियादारी के अंदर चलते हैं, निकलते हैं, अपने विचार साथ में जोड़ करके लोगों से काम करवाना होता है ना, तो उसमें ज्यादातर तो ऐसी भीड़ इनको मिलती है कि जो इनके थॉट को समझ के उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाती। इसीलिए इनका एचआर डिपार्टमेंट हमेशा बिजी होता है। इनके विचारों को, इनके कर्म को समझ करके वो करवाने वाले लोगों को निकालना ही पड़ता, रखना भी पड़ता है। ओह, समझिए। जब इनके विचार के लोग 1 2 3 4 मिल गए और कहीं 8 10 मिल गए तो आदमी सुपर राजा बन जाता है। पहले 4 लोग बहुत ज़रूरी है अपने विचारों के ऐसे ही ढूंढ करके उनसे काम करवाना, साथ में मिलकर करना। बेटा इससे आदमी अपने कामों में सक्सेस पा जाता है। बिल्कुल। और अमीर उस दिन बन जाता है जिस दिन 15 20 25 30 50 लोग मिल जाए इस तरह के। 20 जन आपके नीचे काम कर रहे हो, आपकी मर्जी से कर रहे हैं, तो अब सोच के देखो, और सेम माइंडसेट। ये केतु अच्छे के लोग, ये मालिक भी बना, इनको पसंद भी केतु अच्छे के ही लोग आते हैं, तो उनकी सैलरी के कम होंगी। इसीलिए ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास जितने ऊंचे ओहदे के ऊपर काम करने वाले हैं बेटा, उनकी सैलरियां भी करोड़ों में, लाखों में जाती हैं।
लेकिन केतु के साथ गुरुदेव जी एक चीज और कही जाती है कि ये तो सिर्फ शरीर है, हाँ, धड़ है, धड़ है, बुद्धि नहीं है, तो फिर जब भी इतना काम करा लेता है। पुत्र है। जो राहु करता है वही केतु करता है, करता केतु है। राहु क्या है? ये दो हमारी आंखें, ये सूंघने की ताकत, बोलने की ताकत, सुनने की ताकत, ये राहु है जी। जो ये देखेगा, सुनेगा, बोलेगा, जो कुछ भी है महसूस करेगा। बेटा, महसूस करने की ताकत सिर्फ धड़ में है। तो यही कनेक्शन, तो ये महसूस करने की ताकत ही तो जोड़े हुए राहु और केतु को, तभी जन्म कुंडली में आमने सामने रहते हैं सातवें घर में। बिल्कुल। तो अगर एक अच्छा तो दूसरा अच्छा, अगर दूसरा अच्छा तो पहला अच्छा। तो अगर केतु अच्छा तो राहु को अच्छा होना ही पड़ेगा। अगर राहु अच्छे घर में बैठ गया तो केतु को भी अच्छा होना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल। तो इसीलिए ये केतु के अधिकार क्षेत्र में आता है। साधु संतों के ये कान में कुंडल क्यों पहने होते हैं? किसी भी इंसान की बुद्धि के अंदर अगर धैर्य लाना हो तो बेटा उसके ये लटकते हुए कान उसे गहराई की बुद्धि देते हैं, सहजता की बुद्धि देते हैं। ठहराव आ जाता है, ठहराव आ जाता है, गहरी बुद्धि आ जाती है, सहजता आ जाती है, माफ करने की ताकत आ जाती है और दूर तक सोचने की ताकत आ जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ आम गांव देहात के अंदर भी बहुत सारे मर्दों के कान में तुम्हें कुंडल मिलते थे, है ना? ये जो कान है ये जब इस तरह से चिपके हुए ऐसे निकले हुए होते हैं, एंड तक चिपके हुए होते हैं, इनमें कर्म शक्ति बहुत होती है। अच्छा। पर गहराई से सोचने की शक्ति कम होती है। अगर ऐसा कोई चिपके हुए कान वाला मिले आपको तो, और अगर वो मशहूर भी हो तो बेटा उसमें लिखाई पढ़ाई किसी और होगी, बुलाई और कर्म इसका होगा, यानी वो आइडिया किसी और का होगा, चल ये रहा होगा। ओके। आइडिया ये लटकते हुए कान वाले ही बना सकते हैं, समझ गए ना? एग्जीक्यूट भी यही करेंगे। अगर एग्जीक्यूट करने की इनके अंदर ताकत हो फिर तो ये खुद ही बड़े, आप इसीलिए देख लो जो भी इंसान खुद अपनी करनी को एग्जीक्यूट कर रहा है उसके कान लटक रहे हैं, चाहे कुंडल हो या ना हो। हाँ, जो अपनी करनी पे चल रहा है। कुंडल तो डाले ही इसीलिए जाते कि कर्म शक्ति तो इसमें बहुत है भाई, इसको बुद्धि भी दे दो। और जिसको इसकी जरूरत ही नहीं उसके ऑटोमेटिक लटके हुए होंगे कान। बिल्कुल, ये चीज है। ठीक है ना? तो केतु यहां बसता है कान में। ठीक है, तो ये केतु को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। और इस केतु को अच्छा रखने के लिए अपने दोते, अपने दामाद, अपने बेटे हैं और अपने मामा, इनके साथ बहुत जबरदस्त संबंध रखना पड़ता है, अच्छा रखना पड़ता है। ये दुख भी दे तो तब भी इनको अपना बना करके, यानी कि दुख देने वाली बात को हटा के समझौता करके अगर इनके साथ चलोगे तो जिंदगी में कभी गरीब रह ही नहीं सकते। इनको अपनी साइड करके चलो हमेशा। चलो मैं एक तुम्हें छोटा सा आज पूरी दुनिया को एक आइडिया देता हूं, एक सूत्र देता हूं जी। जिनके भी मामा और जीजा या फूफा बर्बाद है वो जिंदगी में अमीर नहीं हो पाते, उनके मामले खराब ही रहते हैं। ये केतु खराब है, अभी बताता हूं। जी। और जिनके मामा, जीजा, दोता, ये जिनके हर सुख दुख में खड़े रहते हैं वो कहीं तक की भी ऊंचाइयां पा सकते हैं, कहीं तक भी ऊंचाइयां पा सकते हैं। अब मामा क्या है? हमारे बाप का साला, बिल्कुल, तो उसका केतु। मामा मां की ममता लिए हुए, यानी चंद्र मंगल का पॉजिटिव मेल लिए हुए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र मंगल पॉजिटिव है तो आपका मामा खाता पीता है, बिल्कुल हंसी खुशी आपका साथ देता हुआ मिलेगा। तो पहचान क्या है? चंद्र मंगल अच्छे। और अगर चंद्र मंगल खराब है तो मामा के साथ दुश्मनी, आए दिन पंगे, वो बोलना छोड़ देंगे, आप बोलना छोड़ दोगे और आप अपने कामों में स्ट्रगल करोगे। तो जिस किसी को भी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी सक्सेस चाहिए, हर एग्जाम, हर कंपटीशन, हर जरूरी काम खोलते वक्त मामा के घर पे एक आध दिन रह के खुशियां मना के मामा मामी का आशीर्वाद लेकर के आए, वो इंसान का काम सफल होगा, उसका काम सफल होगा। और बिजनेस हो, किसी आइडिया को परवान चढ़ाना हो,
समझे। और अपने दुश्मन खत्म करने हो तो अपने जीजा, अपना भांजा, समझे, इनके घर होकर के आइए और इनके साथ खा पी के गले मिल के उनको कुछ मिठाई दे करके उनका आशीर्वाद लेकर के आइए। आपके दुश्मन आपको खत्म मिलेंगे, आपके काम निर्विघ्न दौड़ेंगे। और जिसके काम रुक रहे हो चलते चलते, जिसके काम रुक रहे हैं, मतलब 99.9% हो गया, तो महीने में एक बार मामा के और महीने में एक बार जीजा भांजे के वाओ, सारे काम बन जाएंगे, सारे काम सफल हो गए। तो बेटा हमारे रिश्ते भी तो ग्रह ही है, और क्या है। बिल्कुल, आजमा के देख लेना, अगर कोई दुख बच जाए तो कह देना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मजबूरी तो बेचारी उनकी है जो खुद मामाओं से लड़के उनके घर नहीं जाते और बीच में ईगो फंस गई, या मामाओं के साथ रिश्ते ही ऐसे बिगाड़ लिए, या जीजा बहनोई के साथ रिश्ते ही ऐसे बिगाड़ लिए कि उनके साथ कभी बन ही नहीं सकती। तो बेटा ये उपाय उनके लिए भारी है। तो उन लोगों को क्या चाहिए, कुत्ते कौओं की सेवा करे। ठीक है, केतु अच्छा होगा, शनि अच्छा होगा, और दूध में हलवा बना करके हर मंगलवार को बांटे, हर रोज फुलियाँ, मीठी फुलियाँ लेकर मंदिर चढ़ा करके वो बांटे, तो चंद्र मंगल अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो ये दोनों को जो उपायों को जोड़ दीजिए, आपकी बुद्धि को अच्छा हो करके, आइडिया ला करके, एग्जीक्यूट करके, आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। भाई ये 2 उपाय करके देख लीजिए। थोड़े से उपाय और जानना चाहूंगा गुरुदेव जी। लोगों ने बहुत जिज्ञासा से पूछा है कि जब उन्हें पता चला मेरा पॉडकास्ट आपके साथ है, लक्ष्मी जी को एक्टिवेट कैसे करें। लक्ष्मी को, कौन सी लक्ष्मी को एक्टिवेट करना चाहते हो? लक्ष्मी एक प्रकार की नहीं, धन वाली, सिर्फ धन वाली, सिर्फ धन वाली। मैंने भी यही पूछा था, लोगों का यही आया। मैं सब व्यूअर की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मैंने यही पूछा कौन सी वाली, मुझे पता था यही है। उन्होंने कहा धन वाली, कि पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है। धन वाली अगर लक्ष्मी एक्टिवेट होती करनी है तो उसका जो आधार शुरू होता है वो शुरू होता है बेटा काले रंग की गाय की सेवा से, लाल रंग की गाय की सेवा से, या गाय की सेवा से। लाल रंग की गाय? हाँ, जो योगी आदित्यनाथ लाल रंग की गाय पालते हैं ना। ओह ओके, है ना, हमारी देसियों में भी काली भी है, सफेद भी है। ठीक है ना। तो बेटा गाय की सेवा से, पहले मैं गाय के बारे में एक बात बता दूं तुम्हें। आज जब ये पक्के मकान बन चुके, बिल्डिंगें बन चुकी, इससे पहले सब लोगों के घर नॉर्मल घर हुआ करते थे। जिनके पक्के घर पहले नहीं हुआ था, जब सीमेंट का चलन नहीं था, तो सबके रसोई घर में गाय के गोबर का लेप होता था। बिल्कुल। क्यों होता था? मात्र एक गाय का गोबर ऐसा है जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, और वो भी हमारी देसी गायों का गोबर। ठीक है, इनके गोबर में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता, उल्टा जो कीड़े हैं गाय के गोबर से दूर भागते हैं, तो वहां पर बुरे कीटाणु आते ही नहीं थे। ओके, इसलिए भोजन शुद्ध माना जाता था वहां बना हुआ। ठीक है, अब इतनी बड़ी ताकत, ये ऐसी ताकत है जो एक ताकत गंगा के पानी में है कि वो बुरे कीटाणु नहीं रहने देते, वही ये वो ताकत है जो प्योर सिंदूर में है। सिंदूर के अंदर कभी जंग नहीं लग सकता। तो ये तीनों चीजें, चाहे मां गंगा, चाहे प्योर सिंदूर, और चाहे गाय का गोबर, बेटा अगर देखा जाए तो ये एक ही कैटेगरी के पूजनीय है। एक ही कैटेगरी के पूजनीय है। बिल्कुल। जितनी कीमती तलवारें राजे महाराजाओं के पास हुआ करती थी ना बेटा, वो सिंदूर के अंदर दबा के रखते थे। बिल्कुल। चाहे 500 साल, 5000 साल रख लो, उसके नीचे खराब नहीं होती। और शहद की बात सुन लो, हजारों साल पुरानी मम्मियां जो निकलती हैं, लाशें निकलती हैं, आज भी उनके ऊपर लगा हुआ शहद, अगर उसके गुणवत्ता की जांच करके देख लो, शहद प्योर है, और आज से ज्यादा है और उस वक्त से ज्यादा प्योर है। वही तो शहद भी पूजनीय वस्तु में आता है। लोगों के पास ज्ञान का अभाव है। बिल्कुल, समझे। तो हमारे अमीर होने का रास्ता जो शुरू होता है वो होता है गाय की सेवा से। अगर आपने रोज सुबह अपने हाथ से चारा खिलाने वाला गुण बना लिया, या दिन के किसी वक्त में भी, कि आपने गाय के कुछ खिला के उसके माथे पे, उसके शरीर पे हाथ फेरना ही फेरना है, उससे क्या, एक तो जोश पैदा होगा,
चाहत पैदा होगी, और वो चाहत को आप किस आइडिया के रूप में इंप्लीमेंट करें, बेटा ये ताकत गाय की सेवा के साथ ही आपके शरीर में प्रवेश करेगी, वैसे नहीं कर सकती अगर शुक्र खराब है तो। ये सबसे अनमोल दवाई है। ऐसे नहीं हम गाय को गाय माता बोलते, क्योंकि ये ताकत देने वाली कौन है? गाय माता का शरीर, और उसका दूध पियो तो अति उत्तम। और ठीक है, तो गाय का दूध और ये सेवा, पहले ये जोश में चाहत, बिल्कुल चाहत को एग्जीक्यूट करने का आइडिया ये देंगे, लेकिन उसको पूरी प्लानिंग बना के धैर्य से एग्जीक्यूट करना और सक्सेसफुली रन करके पैसा भी आ जाए, ये देंगे चंद्र मंगल बुध। समझ गए? तो जो लोग भी अमीर होना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मेरा अपना कमाया हुआ धन मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, मेरे शौक पूरे करे, मेरा बड़ा घर बनाए, मेरे को गाड़ी बड़ी दिलाए, तो बेटा उनको आज से ही एक चीज पे करनी पड़ेगी मेहनत। हो सकता है साल, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 5 साल, और क्योंकि उपाय एक दिन वाला नहीं होता कोई, और होने को कल भी हो सकता है। हाँ, कर्म पे कल भी डिपेंड हो सकता है, कर्म पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो क्या, सबसे पहले गाय की सेवा हर रोज 2 वक्त नहीं तो एक टाइम मंदिर की आरती में जाके मीठी फुलियां बांट दो, बेटा आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रह चाहे आपकी कुंडली के जितने मर्जी खराब हो, उनका उपाय अपने आप इन 2 उपायों के साथ हो करके आप दुनिया के इस भवसागर को पूरा पार करके स्वर्गों की यात्रा के ऊपर निकलोगे। और स्वर्ग और नर्क यही है, कामयाब इंसान स्वर्ग में रहता है और नाकामयाब इंसान नर्क में रहता है। तो ये उपाय हर तरह से इस गरीबी की रेखा को पार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, जो आपने उपाय बताए हैं। इतने सारे उपाय हमने डिस्कस करे, और मतलब जितनी जनता मेरी है, मतलब वो तो सब करेगी, और जितने लोगों के पास नया पहुंचेगा ये एपिसोड, वो लोग भी करेंगे आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। माता रानी खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्तियां बख्शे दाती। जय माता की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।